Hey, good morning to all of you. Today we are here to discuss a few vocabs. ये वो vocabs हैं जो कि एसएससी पिछले कई एग्जाम्स में पूछ चुकी है और इन्हीं vocabs को बार बार रिपीट करने के चांसेस हैं। तो हम इससे पहले 2 सेशन ले चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे विजिट कर लीजिएगा। और चलिए आज के हमारे पास वर्ड्स हैं, हम उनके बारे में रिवाइज करते हैं। एक सबसे जरूरी बात वो ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने कहा वो कैप्स ये सारे के सारे वो हैं जो टीसीएस ने पूछे। एक्चुअल में टीसीएस एक कंपनी है जो कि एसएससी जैसे एग्जाम को कंडक्ट करवाने का काम करती है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या है। सैल्यूटरी। और ये 2023 में सारे के सारे वर्ड्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा ये सारे के सारे 2023 में वर्ड्स पूछे गए हैं। इन वर्ड्स के जो रिपीटेशन में रहेंगे यानी इन वर्ड्स के जो सिनोनिम्स रहेंगे उन सभी सिनोनिम्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सैल्यूटरी। द फर्स्ट वर्ड इज सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है आप लोग सबसे पहले खुद सोचिएगा एक मिनट। अगर वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ वोकैब हम लर्न कैसे करते हैं। इस सेशन में हम वोकैब इन प्रैक्टिस के अलावा साथ साथ हम लर्निंग का भी वर्क करते हैं कि हम इनको लर्न कैसे करें। तो लर्न करने का देखिए कोई और मेथड नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड यही है कि आप जितना हो सके इनकी इंग्लिश में प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा सैल्यूटरी, इसका मतलब होता है बेनिफिशियल है, यानी कोई चीज हमारे लिए लाभकारी है। तो आप उसका कोई ना कोई सेंटेंस अरेंज करिए और सेंटेंस में उसमें जितनी सिनोनिम्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबको फिट करिए और याद करने को भी कोशिश करिए कि उनको हमें याद करनी है। ठीक है, तो चलते हैं याद करते हैं। बिना सेंटेंस के इन वोकैब्स को याद आप नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सारी वोकैब्स हैं याद करना पॉसिबल नहीं है, इतना फिजिबल नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब बोला है बेनिफिशियल, मतलब कोई चीज लाभकारी होती है तो वो हमारे लिए सैल्यूटरी, मतलब वो क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है, ठीक है। सैल्यूटरी है, बेनिफिशियल है, मतलब वो हमारे लिए लाभकारी। एक और वर्ड मैं लिखता हूं दैट इज प्रॉफिटेबल। दैट इज प्रॉफिटेबल। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल। मैंने कहा सैल्यूटरी मतलब होता है बेनिफिशियल लाभकारी, प्रॉफिटेबल लाभकारी। एक और है जो कि लुक्रेटिव। द वर्ड इज लुक्रेटिव। LUCRATIVE, लुक्रेटिव। ठीक है, तो मैंने बोला सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है। द वर्ड इज सैल्यूटरी मींस बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है, लुक्रेटिव है, हमारे लिए गेनफुल है। क्या हम लिख देंगे गेनफुल। तो गेनफुल यानी कि वो भी लाभकारी होती है हमारे लिए। गेनफुल, GAIN, गेन, FUL, गेनफुल। ठीक है, एक्चुअल में ये वर्ड्स वही सारे हैं जो कि रिपीट किए जाते हैं एसएससी के द्वारा, कोई ना कोई एग्जाम्स में इनको रिपीट करती है। एसएससी सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीएच या फिर सीजीएल का ही एग्जाम क्यों ना हो, काफी सारे इजी रहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास में क्या है। मैंने कहा रिपील। मैंने कहा क्या बोला, इसका मैं हिंदी मीन्स लिखता हूँ। हिंदी मीन मैं लिखता हूँ इसका। इसका हिंदी मीन्स होता है लाभदायक। क्या होता है, लाभदायक। द वर्ड इज लुक्रेटिव, मतलब क्या होता है लाभदायक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिपील। रिपील का मतलब क्या होता है। रिपील करने का मतलब ये हुआ जैसे आप कहीं पे कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। अब जज क्या करते हैं, आपकी जो पेटिशन होती है उसको रिपील कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, आपकी जो पेटिशन थी उसको एक्सटर्मिनेट कर देते हैं। अब वर्ड आता है रिपीट, सॉरी रिपील और रिपीट। रिपीट का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना फिर से, और रिपील का मतलब क्या होता है किसी चीज को एक्सटर्मिनेट कर देना, मतलब उसे कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास रिपील का मतलब क्या आया, उसको एबोलिश कर देना। ABOLISH, एबोलिश कर देना। क्लियर है, रिपील का मतलब क्या हुआ, उसको एबोलिश कर देना, उसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। द नेक्स्ट वर्ड इज रिजेक्ट। रिजेक्ट कर देना, उसको क्या कर देना, एनल कर देना। मैं बताता हूं अभी आपको, एनल कर देना, ANN, एनल कर देना। अब एनल का मतलब क्या होता है, एनल का मतलब होता है किसी चीज को खारिज कर देना, उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड कर देना। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटर्मिनेट करना। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना, उसको खारिज कर देना, उसको स्पर्न कर देना, स्पर्न कर देना। आई थिंक ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को कैंसिल कर देना, मतलब उसे खारिज कर देना। खारिज करना, ठीक है।
अब आपको ये वर्ड समझ में आ रहे हैं। मैंने बोला रिपील, तो रिपील का मतलब क्या होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का डिसीजन लेती है कि हमें इसकी पेटिशन को रिपील करना है, तो रिपील करने का मतलब क्या हुआ कि उसने ऑर्डर किया कि अब इसकी पेटिशन को हमें रिपील करना है। हम रिपील करते हैं कि आप कहीं और कोर्ट में जाके इसको लड़िएगा। तो नेक्स्ट है रिजेक्ट, एबॉलिश, एनल कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, स्पर्न कर देना। आपको ये वोकैब्स आपको सेंटेंस वाइज बना के आपको लिखने हैं। हम जल्दी सेंटेंस वाइज भी इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड हमारे पास है एनोनिमसली। एनोनिमसली, एनोनिमसली इसका मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग अपना मोबाइल फोन का ब्राउजर बिल्कुल यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन का ब्राउजर जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है जिसका नेम होता है इनकॉग्निटो। ठीक है, एक मोड होता है इनकॉग्निटो जो कि बिल्कुल सेफ मोड है, सेफ सर्च मोड है। इस पर आप जो कुछ भी सर्च करते हैं हिस्ट्री सेव नहीं करता है। ठीक है, हिस्ट्री सेव नहीं करता, आपका डेटा सेव नहीं करता है, और कई सारी चीजें जो आप फीड करते हो उसको सेव नहीं करता है। तो ये छुपा करके काम करने वाला है। मतलब एनोनिमसली कैसा होता है? हिडन, हिडन, हिडन होता है। या फिर तो इसी को हम बोल देंगे इनकॉग्निटो। द वर्ड इज इनकॉग्निटो, बहुत पूछा जाने वाला है सवाल में। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो, क्लियर? एनोनिमसली है यानी कि हिडन है, इनकॉग्निटो है, या फिर तो उसको विदाउट नेम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विदाउट नेम, विदाउट नेम बोल देंगे। एनोनिमसली है यानी हिडन है, इनकॉग्निटो है, विदाउट नेम बोल देंगे उसको, यानी कि उसकी पहचान को छिपा के रखा गया है। क्लियर है? तो ये वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिगेटरी। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिगेटरी। अच्छा, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? एक मिनट सोचिएगा जरा। मैंने कहा कि कोई वर्क ऑब्लिगेटरी है तो वो आपको करना कंपलसरी है, बिल्कुल करना कंपलसरी यानी कि बहुत ही जरूरी है उसको करना। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? नेसेसरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? रिक्विजिट, रिक्विजिट। द वर्ड इज REQUISITE, रिक्विजिट। या फिर उसी को हम क्या बोल देंगे? नेसेसरी है। क्या बोल देंगे? नेसेसरी है, नेसेसरी है। क्लियर? रिक्विजिट है, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी है, यानी वो चीज आपको करना ही करना है, इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्पेडिमेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेडिमेंट। इनको याद करने का एक तरीका है। देखो, इम्पीड करना, आपको मैंने एक वर्ड बताया है इम्पीड करना। तो इम्पीड एक यहाँ पर रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज में रुकावट डाल देना, बाधा डाल देना, किसी चीज को सीज कर देना। तो पहला ही वर्ड हमारे पास आता है इम्पीड, इम्पीड करना, मतलब किसी चीज को रुकावट डाल देना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर कर देना। तो नेक्स्ट वर्ड इज हिंडर, हिंडर, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, ऑब्स्टेकल कर देना, ऑब्स्टिकल कर देना, उसको स्टॉप कर देना, और उसको सीज कर देना। क्लियर? मतलब ये सारे वो वोकैब्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप इनमें से कितने वोकैब्स जानते थे रियलिटी में? आप मुझे इस चीज का कमेंट करके बताएं। और ये सारे वोकैब्स हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जी हाँ, एक चीज है जो कि मुझसे छूट रही है, वो ये है कि इनकी हिंदी। एक्चुअल में हिंदी को मैं ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, इसलिए क्योंकि वोकैब्स को अगर याद करने का तरीका हिंदी का मीडियम ढूंढ रहे हैं, दैट इज द रॉन्ग वे। आप उसको नहीं याद कर सकते, क्योंकि वो वोकैब्स हिंदी से याद हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट नहीं मतलब क्या होता है? गुप्त पहचान। ठीक है, गुप्त पहचान, पहचान। ठीक है, गुप्त पहचान बनाना, या फिर इनकॉग्निटो, या फिर तो इसी को हम बोलते हैं छिपा हुआ। क्या बोल सकते हैं हम? छिपा हुआ, छिपा हुआ। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है नेसेसरी, यानी कि इंपॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण। एक वर्ड और है इसका इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं उसको, आप खुद से लिखिएगा। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण। क्लियर है? द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेडिमेंट। इसका इम्पीड स्टार्टिंग में ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाधा डालना, बाधा डालना, या फिर किसी चीज में रुकावट करना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, किसी चीज को स्टार्टिंग में ही कम कर देना, उसको रुकावट डाल देना। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अब इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। जैसे मैंने कहा सैल्यूटरी, तो वर्ड आ रहा है बेनिफिशियल। सैल्यूटरी, आपको एक चीज देखना है,
इसमें SAL रूट है, ठीक है, सैल्यूटरी। तो इसका मतलब होता है बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है, लुक्रेटिव है। तो लुक्रेटिव का मतलब भी प्रॉफिटेबल होता है और गेन का मतलब तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का फुल हो जाए तो गेन फुल हो जाएगा, दैट इज प्रॉफिटेबल, है ना। उसका मतलब होता है लाभकारी या लाभदायक। द नेक्स्ट वर्ड इज रिपील। रिपील का मतलब होता है किसी चीज को एक्सटर्मिनेट कर देना, मतलब उसे टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, और उसको एग्जिट कर देना, खत्म करके उसे एग्जिट कर देना, यानी कि खारिज कर देना, उस चीज को बर्खास्त कर देना। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टोन, है ना। इसका मतलब भी होता है किसी चीज को खारिज कर देना, यानी रिजेक्ट कर देना। और एक वर्ड मैंने रिजेक्ट इसमें मैंने नहीं लिखा, उसको आप खुद से लिखिएगा, लिखा है वर्ड रिजेक्ट है। तो रिजेक्ट कर देना। एनल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खारिज कर देना, नल एंड वाइड कर देना। अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, या फिर इसका भी मतलब खारिज या रिपील का मतलब होता है। क्लियर। अब देखिएगा, द वर्ड इज एनोनिमसली, ANO, ठीक है, NY, MOUSLY। तो एनोनी, आपको एनोनी, ANONY, आपको ये वाला वर्ड दिख रहा होगा, एनोनी। इसका मतलब होता है कोई चीज हाइड होती है, रूट वर्ड्स है, हाइड होती है तो उसका मतलब हिडन होता है। इनकॉग्निटो मैंने आपको वर्ड लिखवा दिया, या विदाउट नेम बोल सकते हैं उसको, तो ये होता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिगेटरी। तो कोई चीज ऑब्लिगेटरी यानी वो नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखना है। और उसके साथ साथ इम्पेडिमेंट में रूट वर्ड मिल गया हमें, IMPED, इम्पीड, है ना। तो इम्पीड ही मिल गया हमको, इसका मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्टिकल करना, स्टॉप करना। क्लियर है। तो ये वो सारे के सारे वर्ड्स हैं जिनकी हम पर डे प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ में। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट एक छोड़ के जाएं प्यारा सा। और आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ में बना रहे तो हम और भी बहुत अच्छे से अच्छी प्रयास कर सकते हैं। ये सारी वो कैप्स वही हैं जो कि सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम्स में पूछी ही गई हैं। तो फिर से आने के चांसेस हैं इन्हीं के, क्योंकि एसएससी ऐसे वर्ड्स को रिपीट करती रहती है। तो चलिए, आज का सेशन हमारा सिर्फ यहीं तक था, और हम मिलते हैं फिर आपको कल के सेशन में। तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल हम आपको नेक्स्ट ऐसे ही सेम सेम वो कैप सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।